नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पाठ 13 है जिसका नाम है बांसुरी का जादू। तो बच्चों, पाठ 13 बांसुरी का जादू नामक पाठ हमने रीड कर लिया है। इस पाठ को हम अच्छी तरह पढ़ चुके हैं और इसके कल हमने शब्द अर्थ भी कर लिए हैं। और आज हम इसके मौखिक प्रश्न करेंगे और इसके लिखित प्रश्न भी करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके शब्दार्थ और कठिन शब्द दोहराऊंगी, ठीक है। तो देखिए बच्चों, पहला शब्दार्थ है ये प्रतिदिन। प्रतिदिन का अर्थ है हर रोज़। दिनचर्या दैनिक कार्य है, जो हम हर रोज़ जो कार्य करते हैं, काम करते हैं ना, तो उनको दिनचर्या कहते हैं। रोज़ के कार्यों को दिनचर्या, सारा दिन में जो भी हम कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं? दैनिक कार्य, दिनचर्या। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, जो घोड़े पर सवार होकर आता है, घोड़े पर बैठकर जो आता है उसको घुड़सवार कहते हैं, ठीक है। जो घोड़े पर बैठकर घोड़े को चलाता है वो घुड़सवार होता है। शोर हंगामा, आप जैसे शोर मचाते हो, अभी ऑनलाइन भी मचाते हो, मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, सारे बोलना शुरू कर देते हो, तो उसको शोर कहते हैं, हंगामा, ठीक है। सुलझाना, हल कर देना, किसी बात को, किसी समस्या को हल कर देना, किसी सम को कोई सवाल है उसको हल करना, तो उसको कहते हैं सुलझाना। किसी उलझी हुई चीज़ को सुलझाना, उसको हल करना कहा जाता है। अक्लमंद, बुद्धिमान। अक्लमंद किसको कहते हैं? बुद्धिमान को, जिस आदमी में बुद्धि हो, ठीक है। और अतिरिक्त, अतिरिक्त किसे कहते हैं? अलावा। कई बार हम कहते हैं ना कि ये चीज़ हो और इसके अलावा ये चीज़ भी हो। अतिरिक्त का मतलब है अलावा की, और भी। बांसुरी, बंसी। बांसुरी किसको कहते हैं? बंसी को। आशीर्वाद, आशीष। आशीर्वाद का क्या अर्थ है? आशीष। तो बच्चों, ये थे इस पाठ के शब्द अर्थ, जो मैं कल बोर्ड पर भी करवा चुकी हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपने लिख भी लिए होंगे और लर्न भी कर लिए होंगे, ठीक है। अब करेंगे हम इसके कठिन शब्द। ये श्रुत लेख हेतु जो है, ये कठिन शब्द होते हैं। जो इस पाठ में जो मुश्किल शब्द होते हैं ना, उनको कठिन शब्द कहा जाता है। जिनको हमें लिखने में प्रॉब्लम होती है, थोड़ी सी टफ वर्ड जो होते हैं, वो कठिन शब्द होते हैं। तो देखिए, पहला है प्रतिदिन, दूसरा है सुनहरी, तीसरा है प्रसन्न, चौथा है चिल्लाने, पांचवा है घुड़सवार, छठा है अक्लमंद, सातवां है समाप्त, ठीक है। ये सभी हमारे कठिन शब्द हैं। आपने कठिन शब्द अलग पेज पर लिखने हैं, मैंने आपको बताया भी था क्लास में, और आपने शब्द अर्थ अलग पेज पर लिखने हैं। दोनों को अलग अलग पेज पर लिखना है। कठिन शब्द लिखोगे पाठ 13, फिर पाठ का नाम लिखोगे बांसुरी का जादू, फिर लिखोगे कठिन शब्द, और ऊपर तारीख भी लिखेंगे। जिस दिन जो काम करेंगे उसी दिन की तारीख भी डालेंगे। तारीख हिंदी में होनी चाहिए। मैं बोर्ड पर लिखती हूँ ना हिंदी में, आप देखते हैं, तो सबको तारीख हिंदी में लिखनी आनी चाहिए, और पृष्ठ संख्या भी हिंदी में आनी चाहिए, गिनती। मैं आपको इंग्लिश में बताती हूँ, आप पूछते हैं मैडम कौन सा पेज खोले, तो पेज को हिंदी में पृष्ठ कहते हैं। जैसे 88 बोलूँगी तो आप समझ जाते हैं, 88 बोलूँगी तो आप नहीं समझते। तो सबको गिनती हिंदी में भी आनी चाहिए, ठीक है बच्चों। आइए अब करेंगे हम इसके मौखिक प्रश्न उत्तर। ये हमारे मौखिक प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, मनुबा कौन था? मनुबा कौन था? कौन था बच्चों मनुबा? मनुबा कौन था? अपने मनुबा एक बच्चे का नाम था, और वह अपनी भेड़ें लेकर कहाँ जाता था चराने के लिए? जंगल में। तो जो भेड़ों को, पशुओं को जो चराता उसको क्या कहते हैं? चरवाहा। तो मनुबा एक चरवाहा था। मनुबा कौन था? एक चरवाहा। अगला प्रश्न है, मनुबा ने क्या सुलझा लिया था? क्या सुलझा लिया था मनुबा ने? जब घुड़सवार ने उससे पूछा कि तूने क्या सुलझा लिया, क्या जान लिया, तेरा क्या, तेरी पहेली क्या है, तो कौन सी पहेली सुलझा ली? तो बच्चे ने क्या कहा था कि मैंने पहेली सुलझा ली। तो घुड़सवार ने पूछा था कि कौन सी पहेली, ठीक है ना। तो मनुबा ने क्या सुलझा लिया था? एक पहेली सुलझा ली थी। एक पहेली सुलझा ली थी। ये था हमारा दूसरा प्रश्न। अब तीसरा है हमारा मौखिक प्रश्न, बांसुरी किसने दी थी? मनुबा को बांसुरी किसने दी थी भाई? घुड़सवार ने। किसने दी थी? घुड़सवार ने।
मनुबा को बांसुरी घुड़सवार ने दी थी। चौथा प्रश्न है, मनुबा ने घुड़सवार को क्या दिया? मनुबा ने घुड़सवार को क्या दिया? मनुबा ने क्या दिया भाई? घुड़सवार ने तो उसको बांसुरी दे दी मनुबा को, और फिर मनुबा ने उसको क्या दिया? एक भेड़ भेंट के रूप में दी। मनुबा ने घुड़सवार को एक भेड़ भेंट में दी। ठीक है बच्चों, ये हमारे चार मौखिक प्रश्न और आपको समझ आ गए होंगे। और फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, अब ये हैं अगले हमारे लिखित प्रश्न। पहला प्रश्न है, मनुबा किन जानवरों को प्रतिदिन कहाँ ले जाता था? किन जानवरों को और कहाँ? दो प्रश्न है इसमें, दो का उत्तर बताना है। मनुबा किन जानवरों को प्रतिदिन कहाँ ले जाता था? देखिए, मनुबा अपनी भेड़ों को प्रतिदिन जंगल में ले जाता था। मनुबा अपनी भेड़ों को प्रतिदिन जंगल में ले जाता था। ठीक है बच्चों, समझ आ गए ना? अगला प्रश्न है, मनुबा की पहेली क्या थी? मनुबा की पहेली क्या थी? मनुबा की पहेली थी कि वह क्या वस्तु है जो आदमी से ऊंची भी है और मुर्गे से छोटी भी है। ठीक है, मनुबा की पहेली थी कि वह क्या वस्तु है जो आदमी से ऊंची भी है और मुर्गे से छोटी भी है। यही थी ना मनुबा की पहेली। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनुबा ने पहेली का क्या उत्तर बताया और क्यों? मनुबा ने पहेली का क्या उत्तर बताया और क्यों? देखिए बच्चों, मनुबा ने पहेली का उत्तर बताया कि टोपी एक ऐसी वस्तु है जो मुर्गे से छोटी है, मगर सिर पर पहन ली जाए तो आदमी से ऊंची भी है। मनुबा ने पहेली का उत्तर बताया कि टोपी एक ऐसी वस्तु है जो मुर्गे से छोटी है, मगर सिर पर पहन ली जाए तो आदमी से भी ऊंची है। समझ आ गया भाई? अगला प्रश्न है 4। घुड़सवार को मनुबा ने कब आने के लिए कहा? कब कहा था घुड़सवार को मनुबा ने? कब भेड़ लेने के लिए आना? जब घुड़सवार ने मनुबा से भेड़ मांगी तो मनुबा ने क्या कहा कि कब आना? अब मनुबा ने कहा कि सप्ताह के 7 दिन है, तो 7 दिनों को आने के लिए मना कर दिया था। और क्या कहा कि किसी और दिन आना। अब 7 दिन होते सप्ताह में, और दिन तो होता ही नहीं। तो देखिए, मनुबा ने घुड़सवार को सप्ताह के 7 दिनों को छोड़कर किसी और दिन आने को कहा। ठीक है, समझ आ गया उत्तर? अगला प्रश्न है लास्ट, प्रश्न 5। बांसुरी में क्या खूबी थी? क्या खूबी थी बच्चों बांसुरी में? बताइए मुझे। देखिए, बांसुरी जादुई थी। बांसुरी कैसी थी? जादुई। बांसुरी को बजाकर अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वस्तु मांगी जा सकती थी। घुड़सवार ने कहा था ना मनुबा को कि ये जादुई बांसुरी है, इसे बजाओगे, मधुर ताल में बजाओगे तो आप जो भी इस बांसुरी से मांगना चाहोगे वह वस्तु आपको मिल जाएगी। और एक बात और भी कही थी कि लेकिन ज़्यादा लालच मत करना, लालच में आकर अधिक मांगने से बांसुरी का जादू खत्म हो जाएगा। यानी कि अधिक लालच करने की बात भी कही थी कि न करने की बात भी कही थी कि अधिक लालच करके ज़्यादा भी नहीं मांगना है। यदि लालच करके ज़्यादा वस्तु मांगोगे तो यह इस बांसुरी का जो जादू है वह ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बांसुरी जादुई थी। बांसुरी को बजाकर अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वस्तु मांगी जा सकती थी, लेकिन लालच में आकर अधिक मांगने से बांसुरी का जादू खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे इस पाठ के मौखिक प्रश्न भी और लिखित प्रश्न भी। और बच्चों, मौखिक प्रश्न तो मैं कल भी भेज भेजे थे, मैंने भेज चुकी हूँ। और लिखित प्रश्न के साथ आज भी दोबारा भेज रही हूँ। आप सभी ने अपनी अभ्यास पुस्तिका में बहुत ही सुंदर सुंदर
लिखना है। हर प्रश्न बीच में डालना है, उत्तर भी बीच में डालना है, और हर उत्तर के बाद स्केल और पेंसिल की सहायता से लाइन भी खींचनी है। ठीक है ना। बहुत सुंदर सुंदर कॉपियाँ बनानी है, बहुत साफ साफ लिखना है। मात्राओं का, बिंदुओं का, अनुस्वार का, अनुनासिक का, कोमाज का, हर चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ठीक है। तो आज हम यही करेंगे, कल हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।